शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल अपने बचाव के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी जैसे टॉप के कई वकील तो मुकदमे में उनकी पैरवी कर रहे हैं ही, और इसके अलावा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पीआईएल के नाम पर याचिकाकर्ता बड़े वकीलों को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक समय समय पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अब तक सारी जनहित याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, लेकिन केजरीवाल का ये खेल बंद नहीं हुआ। ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट का है, जहां पर एक जनाब जनहित याचिका लेकर पहुंच गए और मांग कर डाली कि जेल में बंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी जाए। कुछ महीनों बाद हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि केजरीवाल इस मामले को लेकर समय आने पर कोर्ट जाएंगे, लेकिन उसके पहले जनहित याचिका के जरिए शुरुआत कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें जेल में बंद नेताओं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार की इजाजत मांगी गई थी। कोर्ट ने याचिका के पीछे दुर्भावना बताते हुए कहा कि इसमें अरविंद केजरीवाल पर फोकस किया गया है, जो खुद कोर्ट में आने के लिए सक्षम हैं और कई वकील उनके लिए तैयार हैं। याचिकाकर्ताओं ने देश की सबसे बड़ी अदालत से मांग की थी कि गिरफ्तार किए गए नेताओं को चुनाव के दौरान प्रचार की छूट दी जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप क्यों अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित हैं। आपकी पूरी याचिका एक खास राजनीतिक व्यक्ति के संदर्भ में है, जो खुद कोर्ट आने में सक्षम है, जो खुद सर्वोत्तम वकीलों के साथ यहां आते हैं। याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे कोर्ट के सामने नहीं उठाया गया। जस्टिस कांत ने कहा कि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ दिलचस्प भी, लेकिन हम इसका परीक्षण सही केस में करेंगे। कोर्ट ने याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई को जरूरी नहीं मानते, जिसे कथित तौर पर जनता के हित में दायर किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यदि वे ऐसे लोगों के लिए आए होते जो अपनी आवाज न उठा सकते, तो निश्चित तौर पर विचार किया जाता। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई गिरफ्तारी की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती भी दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की पीठ ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत भी दी। केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करके दोबारा जेल चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।